माता दी ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। कहा भी जाता है कि ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में अत्यंत भव्य है और इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अति कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयावह कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देख उनकी माता मीना अत्यंत दुखी हुई। उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्ति के लिए आवाज़ दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी ऋषि सिद्धगण मुनि देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्वक पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय माता दी, जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से साधकों को आत्मबल, संयम और लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति प्राप्त होती है। तो नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर
माँ की भक्ति करने से भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो इसी के साथ कथा का समापन करते हैं और सारे भक्तों को